एक घंटे में बन जाने वाली कड़ी पकोड़ा एक नए अंदाज के साथ। जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, जो कि तकरीबन घरों में बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। कुछ लोग इसे वाइट राइस के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग इसको चपाती के साथ खाना पसंद करते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें कड़ी की तैयारी करनी है, उसमें क्या क्या सामान डाला जाएगा वो आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हमने ले लेनी है आधा किलो के करीब दही, 1 कप जो है हमने बेसन ले लिया है। उसके साथ साथ जो है हस्बे ज़ायका जो है हम नमक ले लेंगे। 3 अदद के करीब लौंग ली है, 6 अदद काली मिर्च, 2 अदद दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। 1 टीस्पून के करीब ले लेंगे गरम मसाला, 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर। तो व्यूवर्स, सारे के सारे कड़ी बनाने के इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मौजूद हैं। अब हम जो है इसको जग के अंदर ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हमें झटपट से 1 घंटे के अंदर अपनी कड़ी को तैयार करना है। तो सबसे पहले जो है हमने जूसर मशीन का जग ले लिया है। उसके अंदर जो है हमने अपनी पूरी ½ kg के करीब जो है दही को ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसके अंदर जो है लाल मिर्च को भी ऐड कर देंगे। सेम इसी तरीके से अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी फटाफट सी कड़ी जो है 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। साथ के साथ जो है हमने उसके अंदर हल्दी को ऐड कर दिया है और उसके साथ पिसा हुआ धनिया। उसके बाद जो है हमने ऐड किया है गरम मसाला और साथ ही नमक को ऐड कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरीके से आपको सारे के सारे जो है स्पाइसेस अपनी मिक्सी के अंदर ऐड कर देने हैं और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा जो बेसन रखा हुआ 1 कप के करीब, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, और इसके साथ साथ जो है आप इसको जो है बंद करके और इसको मिक्स कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी मिक्सी नहीं चलती है तो आप पानी का भी इस्तेमाल करके और फिर उसके बाद जो है अपने तमाम सामान को जो है अच्छे से मशीन के अंदर ब्लेंड कर लेना है। ठीक है व्यूअर्स, सेम इसी तरीके से आपको ब्लेंड करना है जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया गया है। अब जो है मैंने थोड़ा और पानी इसके अंदर ऐड कर दिया ताकि हमारे जो बेसन और सारे मसाले हैं बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो बहुत ही जल्दी से जो है हमारी कड़ी बनके तैयार होती है। अब हमने जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर है उसको हमने निकाल लिया है और सेम इसी तरीके से आपको 3 से 4 अदद जो गिलास है ना वो कड़ी के अंदर ऐड कर देने हैं और साथ साथ जो है आपको अपने चूल्हे पे रख लेना है। ठीक है व्यूअर्स, उसके साथ साथ जो है हम ऐड करेंगे इसके अंदर हमारे जो है खड़े मसाले और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज को कटिंग करके। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है इसके अंदर मिक्स कर लेना है और साथ साथ जो है हल्के हाथों से आपको अपने चमचे को चलाते रहना है जब तक हमारा जो है कड़ी के अंदर बॉइल्ड ना आ जाए। आप लोग को बताती चलूँ, अगर हम चमचा नहीं चलाएंगे और जो है हम अपनी कड़ी को चढ़ा देंगे तो कुछ हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनकी कड़ी ख़राब हो जाती है और बीच में गुठलियाँ सी लम्ब से बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जब चमचे को चलाते रहेंगे और जब तक बॉइल नहीं आता तब तक आपको अपने चमचे को नहीं रोकना है। अच्छा, तो व्यूअर बॉइल्ड आने के बाद जो है हमने अपनी कड़ी को पकने के लिए रख देना है 1 घंटे के लिए, वो भी लो फ्लेम के अंदर। तो चलिए व्यूअर्स, पकौड़े की तैयारी करते हैं। सबसे पहले जो है हमने ले ली है 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक चॉप्ड की हुई, 1 अदद बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून के करीब गोल धनिया लिया है, 6 अदद जो है हमने हरी मिर्च ली है चॉप्ड की हुई, 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून के करीब जो है लाल मिर्च लिया है और नमक जो है हस्बे ज़ायका ले लिया है। ठीक है व्यूअर्स, अब जो है हम एक बाउल ले लेंगे। अब हम इन तमाम सामान को जो है एक बाउल के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने बेसन को ऐड कर दिया है और उसके साथ साथ जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर को, हस्बे ज़ायके नमक को और इसी तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है। अब जो है हमने इसके अंदर गोल धनिया को ऐड कर दिया, चॉप्ड की हुई हरी मिर्चों को ऐड कर दिया और साथ ही जो है हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब जो हमने ज़ीरा लिया था वो अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया।
लास्ट में हम जो है ना इसके अंदर जो है ऐड कर लेंगे अपनी प्याज को। ठीक है व्यूवर्स। अच्छा तो व्यूवर्स आप लोग को बताती चलूँ, जो कड़ी पकोड़ा होता है ना उसके अंदर जो है ना जब हम पकोड़े बनाते हैं तो पालक का जो इस्तेमाल होता है ना उससे और भी ज़्यादा मज़ेदार कड़ी हमारी बनके तैयार होती है। ठीक है, मेरे पास अभी पालक अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जब आप लोग कड़ी पकोड़ा बनाएं तो लाजमी प्याज के बाद जो है आपको पालक को भी चॉप्ड करके ऐड करना है। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था और हमने अच्छे से सारे सामान को मिक्स कर लिया। ये देखिए पकोड़े का मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरीके से आपको अपना बैटर को तैयार कर लेना है। तो चलिए व्यूवर्स, अब हम लोग अपने पकोड़े बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 1 घंटे के अंदर अपनी कड़ी को तैयार कर लेना है। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया, 2 कप के करीब जो है मैंने ऑयल ले लिया है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है हमने जो पकोड़ा का मिक्सचर तैयार करा था अपनी स्पून की मदद से जो है हम पकोड़े बना लेंगे। 1 बाय 1 करके हम सारे पकोड़े को डाल लेंगे और उसको अच्छे से डार्क ब्राउन कर लेंगे। ठीक है व्यूवर, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया गया है आपको इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। अच्छा तो व्यूवर्स, तकरीबन ऐसे कुकिंग चैनल हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं कुकिंग को लेकर। फास्ट फूड आइटम्स होते हैं, बारबेक्यूज़ होते हैं, लेकिन जो मेरा जो चैनल है इसके अंदर जो है मेरी कोशिश यही होती है कि हर जो है क्लास, यानी कि एक हाई क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लो क्लास के जो लोग होते हैं वो जो खाते हैं रेगुलर, जो उनका खाना होता है डेली बेसिक पे, वो मैं अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रेसिपीज़ को अपलोड करूं। तो मेरे चैनल पे आपको तकरीबन घर के खानों की ही रेसिपीज़ मिलेंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से पकी हुई और बहुत ही जायकेदार बनी हुई। तो देखिए व्यूवर्स, हमने तकरीबन सारे पकोड़े रेडी कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा इनका कलर आया है। अब हमें ये करना है कि हमें तमाम पकोड़ों को जो है अपनी कड़ी को पहले चेक कर लेना है। अगर हमारी कड़ी कुक हो चुकी है तो फिर उसके बाद हम अपने सारे पकोड़ों को ऐड कर देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, कड़ी ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हो चुकी हो, काफ़ी हद तक जो है पक चुकी है। अब उसके बाद जो है हमने तमाम पकोड़ों को जो है अपनी कड़ी के अंदर ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद ही आपको ये करना है, चमचा चलाने के बाद आपको अपने फ्लेम को बंद कर लेना है। उसके बाद जो है हम व्यूवर्स एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर जो है हमारी जो कड़ी हमने रेडी करके रख ली है वो हम इसके अंदर सर्व कर लेंगे। ठीक है व्यूवर्स, स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरीके से अपनी पूरी कड़ी को जो है बाउल के अंदर सर्व कर लेना है। अब जो हम हैं 3rd स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे तड़के की तैयारी। तड़के की तैयारी के लिए 1/4 कप के करीब कटी हुई लहसुन ले ली, 1/4 कप के करीब ही हमने प्याज को ले लिया, 1 टेबल स्पून के करीब हमने ज़ीरा ले लिया और 6 अदद जो है हमने गोल मिर्च ले ली। ये तमाम सामान आपके आगे मौजूद है। अब हम जो है तड़के की तैयारी कर लेते हैं। उसी पैन के अंदर जो है सबसे पहले हमने ये जो चॉप्ड की हुई लहसुन है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे जब तक हमारी लहसुन हल्की लाइट गोल्डन ना हो जाए। ठीक है व्यूवर्स, जैसे ही हमारी लहसुन लाइट गोल्डन हो जाएगी उसके बाद जो है हमारी चॉप्ड की हुई जो प्याज है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और प्याज को जो है हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारी प्याज हल्की सुनहरी हो जाएगी उसके साथ साथ जो है हम इसके अंदर जो है हमारी गोल मिर्च जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही हम जो है 1 टेबल स्पून के करीब जो हमारा ज़ीरा है वो भी हम अपने तड़के के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारा ज़ीरा कड़कड़ाने लग जाएगा और हमारा कलरफुल सा तड़का तैयार हो जाएगा तो हम अपने बाउल के अंदर जो है तड़का लगा लेंगे। अगर आप चाहें जिस बर्तन में आप कड़ी बना रहे हैं आप उसके अंदर भी तड़का लगा सकते हैं। बाउल में लगाने का मकसद यही है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम बाउल के अंदर तड़का लगाते हैं, तो हम अपने मेहमान के आगे जब पेश करते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव सी हमारी जो है कड़ी लगती है। ठीक है व्यूवर्स, अब ज़बरदस्त सी जो है हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं आपको जो है प्लेट के अंदर सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी
और कितनी कम टाइम के अंदर हमने जो है कड़ी को तैयार किया है। अमूमन घरों में कड़ी 3 घंटे 4 घंटे और कुछ लोग तो 6 घंटे में भी लगा के कड़ी को तैयार करते हैं, ताकि उनकी एक ये सोच होती है कि हमारी जो कड़ी का बेसन है वो अच्छी तरीके से कुक नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने पूरे 1 घंटे के अंदर अंदर हमारी ज़बरदस्त सी जायकेदार कड़ी बना के तैयार की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली आप लोग लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ किचन विद क्यून में। अल्लाह हाफिज़।